हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपना चैनल द स्टूडेंट्स वाटिका में। आज हम लोग एवरेज के कुछ सवाल पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोला तो प्रथम में पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरा 3, चौथा 5, तीसरा पहला 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये हो गया प्रथम 5 अभाज्य संख्या। इसका औसत निकालना है। तो क्या करना है, इस सबको औसत बराबर होता है, ये जो टोटल पांचों संख्या इसका योग, तो क्या हो जाएगा 7 1 8 5 13 3 13 3 16 2 18 1 1 2 बटा जितना टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका जब निकालें 25 25 बच गया 3 5 6 30, ये इसका एवरेज हो जाएगा, यानी बी नंबर। जब प्रथम 5 अभाज्य संख्या निकालेंगे तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। इस सब का योग करेंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, ये हो जाएगा इसका औसत। दूसरा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के क्या होगा, एक 3 होगा, 6 होगा, 3 9 होगा, 12 होगा और 15, ये हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या करना, जब दोनों दो संख्याओं के बीच अंतर सब में सेम अंतर, समान अंतर हो, कितना कितना का गैप, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 भी इसमें भी, जब समान संख्या का अंतर होता है तो जो बीच का संख्या होता है, जो बीच का संख्या होता है वही औसत हो जाएगा, औसत। या फिर प्रथम और अंतिम संख्या का योग, यानी औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट में क्या है 3 प्लस 15 बटा 2, 15 3 18 बटा 2 यानी 9, इसका आंसर हो जाएगा। या तो बीच वाला ले लीजिए, जब अंतर समान हो तो बीच वाले औसत हो जाएगा, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ये कर दीजिएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा 3, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन कि यदि क्रमागत सम संख्या हो, तो क्रमागत सम संख्या हो तो उसमें क्या होता है कि शुरू होगा, या मतलब कि शुरू होगा जैसे 10, ये वाला क्वेश्चन है 10 12 14 16 18, जब ये क्रमागत विषम या सम बोलेगा तो जब शुरू होगा तो उसके दोनों के बीच, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2। क्या होगा, सम और विषम होने के लिए दो संख्याओं के बीच का अंतर होना चाहिए 2। उसके बाद क्या होता है, जब हम इसका निकालेंगे औसत, तो देखिए पहले क्या करना है, संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा है 14। तो जब हम औसत निकालेंगे तो बीच वाले संख्या क्या हो जाएगा, उसका औसत, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा इतना। या फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी औसत बराबर सूत्र होता है फर्स्ट यानी प्रथम संख्या जब समान संख्या का अंतर हो प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो क्या है 10 प्लस 18 बटा 2 यानी 28 बटा 2, कितना हो गया 14 आंसर। या फिर बीच वाली संख्या 2 इधर छाड़ दीजिए, 2 इधर छाड़ दीजिए, बीच वाली संख्या 14, यही हो जाएगा इसका आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत विषम संख्या, जब क्रमागत विषम संख्या हो कि प्रथम यानी 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक में कितना होगा, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या 99 होगा। जब इसका औसत बोलेगा तो प्रथम बीच वाले तो हमको पता नहीं चलेगा, क्या निकालने के लिए उसको देखने बहुत समय लगेगा। क्या करेंगे, अंतिम संख्या प्लस यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम क्या है 1 और अंतिम क्या है 99 बटा 2, कितना हो जाएगा 100 बटा 2, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा 50। प्रथम 100 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 27। तो मान लीजिए कि इसमें 4 में क्रमागत सम संख्या, तो पहला ए है, दूसरा बी है, सी है और डी है। ये 4 में से ही ये 2 के बीच में ही होगा क्या चीज़, ये 27, ये दोनों के बीच में क्या होगा 27। अब देखिए, जब भी क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या, अंतर कितना का 2 का, तो
अगर हम इस 27 में एक घटा देंगे तो ये बी कितना हो जाएगा 26, और एक जोड़ देंगे तो सी कितना हो जाएगा 28। ये 26 ये 28, तो ये कितना होगा, इसमें भी 2 इधर से घटाएंगे 24, और इसमें ये जोड़ देंगे कितना, 2 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। तो ये जो 27 था ये बी और सी के बीच का था 27, और बी का मान कितना 26, सी का मान कितना 28, तो डी का मान कितना 30। यही हो जाएगा इसका बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर 30। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 19वीं पारी बोल रहा है ना, तो 19वीं पारी में एक घटा दीजिए, एक घटा दिए, कितना रन कम या ज़्यादा होगा। अगर 2 रन यहाँ पे क्या है कम हो रहा है, कम या ज़्यादा जितना होगा उससे इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। जब यहाँ पे कम हो रहा है तो ये 78 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 78 को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे औसत 2 बढ़ जाता है यहाँ पे क्या करते हैं 78 को घटाते हैं, बस यही करना। अगर यहाँ पे कम होगा तो जोड़ेंगे और ज़्यादा होगा तो माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 18 गुना 2 प्लस 78, 18 दूना 36 प्लस 78, 8 6 14, 7 3 10 1 11, यही उसका औसत हो जाएगा, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 19 है। 8 संख्याओं का औसत क्या है 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। नई संख्या का औसत, जब किसी भी संख्या को औसत निकालना है और उस संख्या में जितना से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो वो औसत भी क्या होगा, उतना गुना हो जाएगा या उतना भाग हो जाएगा। तो 19 से क्या कर रहा है, गुना कर रहे हैं, तो 19 से गुना करेंगे, 19 में यानी औसत 19 है, उसको प्रत्येक संख्या 5 से गुना करेंगे तो टोटल जो है उसका औसत भी क्या हो जाएगा 5 गुना। तो औसत 5 गुना मतलब 19 5 95, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, बी नंबर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है 3 है, उसके 3 4 5 6 7 इस तरह से, इस सब को 5 से गुना कीजिए, कितना हो 3 5, जैसे ये नहीं, हाँ ये 3 हो गया, 5 6 7 8, इस सब का औसत अभी ये 6 आएगा। तो अगर इस सब को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 5 25 6 5 30 7 5 35 8 5 40, जब इस सब का औसत निकालेंगे तो औसत क्या आएगा 30, ये 30 आएगा। जैसे एक बार सब में कितना का अंतर है, 10 10 का 5 10 5 15 5 25 5 30 5 7 35 5 8 40, तो 5 5 10 5 15 15 8 7 14 26 5 25 3 28 28 2 बटा 5 5.6 आया। उसके बाद 5 5 15 5 3 8 3 11 2 13 1 14 बटा 1 बटा 5 5 7 5 दूना 10 4 5 9 45 5 6, यानी इतना रखिए कि अगर कोई करेंगे जितना गुना रहेगा उतना ही गुना उसका औसत गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला कि परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में वह 64 तथा 28 था। यानी 64 और 28 के जगह पर क्या लिख दिया, 46 और 82 लिख दिया गया, जबकि वह वास्तव में क्या था 64 और 28 था। तदनुसार उक्त 18 परीक्षणों का सही औसत क्या होगा। देखिए था कितना, पहले लिखा कितना 46 और 82, और ये वास्तव में कितना था 64 और 28, तो ये दोनों को जोड़िए, 6 2 8 8 4 12 इतना, और ये कितना 8 4 12 6 2 8 1 9, था इतना लिखा इतना। तो इसका मतलब है कि जो औसत निकला, जो वास्तविक औसत से ज़्यादा निकला होगा, तो कितना निकला है, तो ये देखिए दोनों का अंतर देखिए, 8 में से 6 गया, 8 में 2 गया 6, और 12 में से 9 गया 3, यानी 36 जो है सो इसमें औसत में क्या होगा, 36 संख्या ज़्यादा कारण औसत में 124 है। तो क्या करना है, जो जितना परीक्षण है कितना है 18 से इसमें भाग देना है, तो 18 दूना 36, ये जो 2 है, ये जो 36 के कारण इसका औसत में क्या होगा 2 वृद्धि हो गया था, यानी 124 हुआ था। अब वास्तविक औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अभी औसत है उसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 122, इसका वास्तविक औसत क्या हो जाएगा 122, यानी सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। तो सफल छात्रों का संख्या कितना होगा? सफल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इस ऐसा रहे, क्या क्या दिया हुआ, देखिए टोटल का दिया हुआ है, सफल का, उसके बाद ये टोटल मतलब 120 छात्रों का जो औसत है अंकों का कितना दिया, 35। फिर दिया सफल छात्रों द्वारा औसत 39 और असफल द्वारा 35 है। तो ये ऐसा जब रहेगा तो क्या करेंगे, एलिगेशन में बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से करेंगे, तो इसमें सफल ये क्या है, सफल कितना है 39, ये क्या है सफल है, और ये विफल कितना है 15, और कॉमन दोनों में यानी तो ओवरऑल कितना है 35। तो इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से कम घटाएंगे। तो देखिए 39 से 35 घटेगा तो कितना 4, और 35 में 15 घटेगा तो कितना 20। ये हो गया इसका। अब कितना बार में 4 पंचा 20 और 1, ये इसका एवरेज हो गया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है सफल। सफल कितना कौन सा है, यानी 5 वाले। तो टोटल कितना 120, यानी 6 के लिए कितना 120, तो 5 के लिए कितना 120 गुना 120 गुना 5 बटा 6, 20 छः का 20 से 20, यानी 20 गुना 5 100, कितना हो जाएगा सफल छात्र 100। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन कितना है 89.4 kg। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 kg था, उसे धोखे से 78 kg पढ़ लिया गया था। तो व्यक्तियों का वास्तविक औसत क्या होगा? तो टोटल जो 20 व्यक्ति का औसत कितना है, औसत 89.4 kg है। जो यानी 87 kg की जो व्यक्ति था, इसको कितना पढ़ लिया था 78 kg। तो औसत यानी जो वास्तविक औसत है उससे कम हुआ, कितना वजन कम काउंट किया गया, तो 87 माइनस 78 यानी 9 kg इतना कम हुआ। किसमें 20 में। तो हम औसत ये 9 kg कारण जो है औसत में घटा बढ़ा हुआ है, यानी घट गया वजन। तो 9 kg का यानी 9 kg का औसत कितना हो जाएगा, यानी तो इसमें अगर निकालते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 पंचा 10, ये होगा यानी 0.45 kg इतना होगा। इतना औसत इसको कम हो गया था कब, जब ये 9 kg यानी 87 kg की जगह पे इतना 78 पढ़ लिया था। तो इसको क्या करना है, ये जो 0.45 आया है इसमें ऐड करेंगे 89.40 और कितना है 0.45, ये हो जाएगा 5, 4, 4, 8 और 9, यानी वास्तविक औसत कितना होगा 49.85, ये हो जाएगा इसका वास्तविक औसत। जब 87 kg की जगह पे 78 kg लिया था, तो अंतर कितना का 9 का। टोटल व्यक्ति कितना 20, तो 20 से 9 में भाग दे दिए तो कितना आया 0.45 जो उस समय औसत था।